दिल्ली का मौसम उस दिन कुछ अलग था। आसमान में हल्के बादल थे, जैसे किसी पुराने जख्म की याद दिला रहे हों। दिल्ली यूनिवर्सिटी का कैंपस अपने पूरे शबाब पर था। चाय की दुकानें, गिटार की धुन और लड़कों लड़कियों की खनकती हंसी। इसी भीड़ में दाखिल हुआ एक देसी सा लड़का, अर्जुन। अर्जुन का चेहरा गांव की मिट्टी से सना हुआ था। आंखों में एक सपना था और दिल में इरादे पत्थर से भी मजबूत। उसके कपड़े साधारण थे, जूते पुराने और बैग हाथ से सिलवाया हुआ। वो हरियाणा के एक छोटे से गांव से आया था और दिल्ली उसके लिए किसी और ही दुनिया का नाम थी। वहीं कैंपस के दूसरे छोर पर उतर रही थी एक चमचमाती BMW से काव्या मल्होत्रा। शहर की अमीरी की जीती जागती मिसाल, स्टाइलिश कपड़े, महंगे परफ्यूम और नकछड़ा स्वभाव। उसका मानना था कि जो गांव से आते हैं वो पढ़ाई के काबिल नहीं होते। वो अर्जुन जैसे लड़कों को गंवार कहकर मजाक उड़ाया करती। अर्जुन पहली बार जब क्लास में आया तो उसकी हिंदी से भरी अंग्रेजी सुनकर सब हंस पड़े, लेकिन सबसे तेज हंसी काव्या की थी। एक्सक्यूज मी, ये कॉलेज है, गांव का चौपाल नहीं, उसने जोर से कहा। अर्जुन की आंखों में एक पल को दर्द झलक गया, पर उसने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप अपनी सीट पर बैठ गया। वो जानता था कि उसे सिर्फ पढ़ाई करनी है, वो जवाब अपनी मेहनत से देगा। काव्या को अर्जुन की हर बात से चिढ़ थी। उसका लहजा, उसका पहनावा, उसकी सादगी। वो जब भी क्लास में टॉप करता, काव्या को लगता जैसे उसकी हार हो रही हो। शायद पेपर लीक हुआ होगा, तभी टॉप किया इस गंवार ने, काव्या ने एक दिन अपनी फ्रेंड से कहा। लेकिन अर्जुन वही था, शांत, गंभीर और मेहनती। वो लाइब्रेरी में सबसे देर तक बैठने वाला छात्र था। एक दिन कॉलेज के डिबेट कंपटीशन में काव्या और अर्जुन आमने सामने आ गए। विषय था शहर और गांव, किसका योगदान देश के विकास में ज्यादा है। काव्या ने अपने भाषण में गांव की कमियों को निशाना बनाया, गंदगी, पिछड़ापन, अशिक्षा। जब अर्जुन खड़ा हुआ, उसकी आवाज में कंपन था, पर बातों में सच्चाई। गांव देश की आत्मा है। मेरे पिताजी खेतों में पसीना बहाते हैं ताकि आप जैसे लोग एसी दफ्तर में बैठकर काम कर सकें। मेरे गांव की मिट्टी ने मुझे सिखाया है कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं। मैं गंवार नहीं, एक किसान का बेटा हूं और मुझे उस पर गर्व है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। काव्या की आंखें नम हो गईं। पहली बार उसने अर्जुन को महसूस किया। उस दिन के बाद काव्या ने अर्जुन को अलग नजर से देखना शुरू किया। वो अब उसकी किताबें पढ़ती, उसके जवाबों को ध्यान से सुनती और कभी-कभी कैंपस कैफे में उसके पास बैठ भी जाती। तुम्हारा सपना क्या है अर्जुन? उसने एक दिन पूछा। एक ऐसा स्कूल खोलना जहां गांव के बच्चे भी अंग्रेजी में सपने देख सकें, अर्जुन ने जवाब दिया। काव्या ने पहली बार महसूस किया कि उसकी पूरी जिंदगी अब तक सतही थी। अर्जुन की बातें उसे अंदर तक झकझोर देती। दिन लाइब्रेरी में अर्जुन ने देखा कि काव्या अपने नोट्स में उलझी हुई है। वो पास गया और धीरे से कहा, अगर चाहो तो मैं समझा सकता हूं। काव्या ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा। अब तो तुम्हारे बिना कुछ समझ नहीं आता। उस दिन पहली बार दोनों साथ लाइब्रेरी से बाहर निकले। काव्या के पिता विक्रम मल्होत्रा एक बड़े बिजनेस टाइकून थे। जब उन्हें अर्जुन के बारे में पता चला तो वो आग बबूला हो गए। एक गरीब गांव का लड़का मेरी बेटी से दोस्ती करेगा, नाम भी नहीं लेना उसका। काव्या ने अर्जुन से मिलना बंद कर दिया, लेकिन उसकी आंखें खाली हो गईं। अर्जुन ने उसे मैसेज किया, तुम्हारी चुप्पी मुझे तोड़ नहीं सकती काव्या। मेरा प्यार तुम्हारे डर से बड़ा है। कॉलेज के फाइनल प्रोजेक्ट में दोनों को साथ काम करना पड़ा। काव्या चुपचाप आई, पर जब उसने अर्जुन को देखा, थका हुआ पर मुस्कुराता हुआ, वो खुद को रोक नहीं पाई। मैं तुम्हें मिस करती हूं अर्जुन, काव्या ने कहा। तो फिर इतनी देर क्यों की? अर्जुन ने हंसते हुए कहा। डर था, पापा का, समाज का। डर से प्यार नहीं रुकता काव्या, बस थोड़ी हिम्मत चाहिए। कि सफलता ने दोनों को फिर करीब ला दिया। धीरे धीरे काव्या ने अपने पापा को समझाया। अर्जुन ने भी मल्होत्रा साहब से मुलाकात की। मैं आपकी बेटी से सिर्फ प्यार नहीं करता सर, मैं उसे समझता हूँ, उसे सम्मान देता हूँ। मुझे नहीं पता अमीरी क्या होती है, पर इज्जत क्या होती है ये जरूर जानता हूँ।
मल्होत्रा साहब चुप रहे, पर उनकी आंखों में बदलाव था। कॉलेज के ग्रेजुएशन डे पर अर्जुन और काव्या हाथों में डिग्री लेकर साथ खड़े थे। एक तरफ गांव की मिट्टी थी, दूसरी तरफ शहर की चमक, और बीच में खिला हुआ था सच्चा प्यार।